ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेलकूद से है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से जो फिल्म राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म होती है उसे नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो फिलीपींस देश के द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मान दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि धन्वंतरी, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं या किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में ये स्थापित किया गया। अगला, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो सन 1954 से भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान जो भी दिए जाते हैं उनका आरंभ हुआ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किए गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई और सन पूछे तो 1992 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई, ये भी ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान शुरू किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आचार्य विनोबा भावे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखेंगे। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 ईस्वी में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये 1969 में 69 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगला, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन जो कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विभूति जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे पहले ये सम्मान पाने वाले, मरणोपरांत सम्मान पाने वाले व्यक्ति बने हैं। अगला, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।